उमा नर्सिंग होम छोटी बरिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बेगूसराय। यही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया। और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा लें कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है। लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश कुमार जी के लिए। मान चुके हैं कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते। नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं। आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नज़र आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज़ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा न कोई सिद्धांत।